अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 4, 5 और 6 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें गिवन है फर्स्ट रेशो गिवन है सीकन थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव। तो इसमें हम सबसे पहले सीकन थीटा का साइन देखेंगे कि हमारे पास जो सीकेंट रेशो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सीकेंट हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, और दूसरी रेशो हमारे पास है साइन थीटा नेगेटिव। तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा, हमारा जो फाइनल आंसर कि सीकेंट थीटा नेगेटिव और साइन थीटा नेगेटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है कॉट थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हम सबसे पहले कॉट थीटा को देखेंगे कि हमारे पास कॉट थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉट थीटा हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉट थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरी रेशो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज़ नेगेटिव। तो साइन थीटा हमारे पास जो नेगेटिव है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है, तो वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोटेंजेंट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है वो है कॉस थीटा नेगेटिव और टैन थीटा नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो हमारे पास जो दूसरी रेशो है वो है टेंजेंट थीटा, और हमें गिवन है टेंजेंट थीटा इज़ नेगेटिव। तो हम देखेंगे कि जो टेंजेंट है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे पास कि किस क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव और टैन नेगेटिव है, तो वो हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड the terminal arm of the angle is in first quadrant। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास इसमें दो चीज़ें, जो ये क्वाड्रेंट हमें गिवन है, ये क्वाड्रेंट हमें बताएगा कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका फाइनल जो आंसर है वो हमने पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, वो हमारे क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा हमें गिवन है 12/13 और हमने बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, उस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में कौन कौन सी रेशोज़ हैं, उसमें हमारे पास साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कॉस थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है
कॉट थीटा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है साइन थीटा इज़ 12/13 और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकन थीटा है। तो कोसेकन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो इस गिवन वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो बनेगी हमारे पास 13/12 और हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और इस वैल्यू के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है वो हमें इस क्वाड्रेंट से पता चलेगा। अब जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमारे पास जो कोसेकन थीटा है उसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। स्टूडेंट्स बाकी की रेशियोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हम उनका यूज़ करेंगे। उनमें से जो एक आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। इसमें से हमने जो कॉस थीटा है वो फाइंड आउट करना है और साइन हमें गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड पे रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव होगा। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस और हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो है 12/13 और स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस हम 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 169 और 169 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और दरमियान में माइनस और यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है तो हमारे पास यहाँ पे 144 आएगा और इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे 169 और 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और हमारे पास डिनोमिनेटर में है 169। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 25/169 आया और यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा 25/169 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगी कॉस थीटा और हमारी जो दूसरी साइड है वो बनेगी प्लस माइनस 5/13। हमारे पास जो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है और 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव 5/13 और एक है नेगेटिव 5/13। तो हमने डिसाइड करना है कि इनमें से हमारा कौन सा सॉल्यूशन है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी रेशियोज़ पॉजिटिव होती हैं तो इसमें से हम पॉजिटिव आंसर लेंगे। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास सीकेंट थीटा की हम फाइंड आउट करेंगे, और सीकेंट थीटा जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास बनेगा 13/5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू भी, तो हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा बनेगा हमारे पास 12/13 और डिनोमिनेटर में 5/13। और स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट थीटा का जो आंसर आएगा वो 12/5 है। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो 12/5 आ गया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो लास्ट पे एक कोटेंजेंट थीटा की रहेगी। तो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। तो हम कोटेंजेंट थीटा का जो हमारे पास आंसर आएगा वो बनेगा 5/12। तो ये स्टूडेंट्स हमें एक रेशो गिवन थी जिसकी हेल्प से हमने बाकी सारी की सारी रेशोज़ फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है cos theta is equals to 9/41 and terminal arm of the angle is in quadrant 4th। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें cos थीटा गिवन है 9/14। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा हमारे पास बनेगा 41/9। वो हम इस वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। और सीकेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास जो 41/9 है वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। स्टूडेंट्स बाकी की 4 रेशोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, और उन आइडेंटिटीज़ में से हमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कॉस थीटा गिवन है और हम इस रिलेशन से साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हम कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और कॉस दूसरी तरफ जाके जो है वो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 9/41। तो कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 9/41 और ऊपर उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो 9 है उसका स्क्वायर बनेगा 81, और जो 41 है उसका स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1681। नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास बनेगा 1681, और 1681 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1681 माइनस 81, और ऊपर वाले नंबर्स को हम माइनस करेंगे। 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1600, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1681, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स
हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली है। यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे और साइन थीटा निकालने के लिए हम यहाँ से इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड बनेगी वो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1600 और डिनोमिनेटर में है 1681। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो साइन थीटा बनेगी और जो राइट साइड है वो हमारे पास प्लस माइनस 40/41 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे साइन की दो वैल्यूज़ हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो इनमें से हमें डिसाइड करना है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी है या नेगेटिव। तो वो हमें क्वेश्चन में जो क्वाड्रेंट गिवन है उस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा थीटा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन थीटा है वो नेगेटिव है। तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो हमारा बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 40/41। तो हमारे पास इसका नेगेटिव आंसर आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम कोसेकन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकन थीटा है। तो हमारे पास जो कोसेकन थीटा है उसकी वैल्यू बनेगी माइनस 41/40। वो हमने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे जो हमारे पास दो रेशोज़ रह गई उनमें टेंजेंट थीटा है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे कि हमारा जो टेंजेंट थीटा है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है और इस रिलेशन में हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 40/41 है जबकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 9/41 है। तो स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो -40/9 है। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा का हमारे पास जो आंसर बना टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -40/9। चूँकि हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास ये जो आंसर है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास कोटेंजेंट थीटा है। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टैन थीटा है उस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो जो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास आएगी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -9/40। तो स्टूडेंट्स इसके साथ भी नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि कॉट थीटा भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो हमारे पास कॉट थीटा का आंसर भी नेगेटिव ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स हमें कॉस थीटा गिवन था 9/40 और एंगल था फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसकी हेल्प से हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।